देखिए अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी पूरा एक्सपीरियंस आया। आज लकीली हम लोग का जो कोर्ट में भी हियरिंग नहीं था, तो हम लोग का लड़का कोर्ट में भी जाता है और हम लोग का पेरेंट्स जितना हम लोग का टीम यहाँ पे आया है अपडेट लेने के लिए आया है कि अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। जितना हम लोग इनपुट दिया है, SIC में भी अरेस्ट वारंट निकल चुका था, उसको भी ये लोग अभी अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, उसको हम लोग पूछने के लिए यहाँ पे आया था। कुछ अपडेट मिला अभी कितना अरेस्ट हुआ, नया अरेस्ट जो नहीं मारा था कि कोई फॉर्मर JEE को भी, चीफ इंजीनियर को भी अरेस्ट किया है। हाँ, वो तो एक्चुअली पहले करना चाहिए था। वो लोग इसको अभी तक जिस वजह से कस्टडी में लेना चाहिए वो भी लिया नहीं। आई थिंक जोन श्रीराम को अरेस्ट किया, तो लाइक वाइज जो निपो नाबम को एक्चुअली एक कस्टोडियल इंट्रोगेशन करना चाहिए था, शायद वो भी किया नहीं है। तो इस बीच में हम लोग का जो एक कमीशन का जो ऑफिशियल है उसको ये लोग का नेग्लिजेंस का चलते ये लोग एक को क्या है, तो जैसे उसका कत्ल किया गया है। जो CBI ऑफिस यहाँ पे, इसका दूरी यहाँ पे आई थिंक 100 मीटर का 200 मीटर का दूरी पे इसका कत्ल किया गया है। इन सब जितना भी हम लोग का जो बात था, जो उसको हम लोग एटलीस्ट अपडेट लेने के लिए यहाँ आया था। सर सवाल है कि हम लोग देख रहे हैं जो कोर्ट में जो बेल पिटीशन चल रहा है, काफी लोगों को बेल हो रहा है कि जिसमें ये लिखा गया है कि जो अथॉरिटी है वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, नहीं वही है साहिब, नहीं यहाँ पे वही है कि ये जितना जो चार्जशीट सिविल 2022 का ही चार्जशीट किया गया है, वो भी एक मिस क्या बोलेगा, जो चार्जशीट ऐसे बनना नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग चार्जशीट जो होना चाहिए तो वो ही नहीं। उस चार्जशीट में तो निपो नाबम जितना भी कंट्रोल एग्जाम जितना भी ऑफिशियल्स को अपार्ट फ्रॉम ताके जेरंग सबको विटनेस बना के रखा गया है। ये केस ऐसे उस डायरेक्शन पे जा रहा है कि जैसे AP अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड उसका तहत जिस वजह से कप्ता रेंगो को एक ही मोहरा बनाया गया था, उसी दिशा पे जा रहा है। 14 में भी ऐसे हुआ, पेपर चोरी हुआ, बोला वो कोर्ट में गया, कोई भी कल्पित नहीं है। यहाँ भी वो लोग ऐसे ही बना रहा है, ताकि जेरंग को बलि का बकरा बनाने जा रहा है। लेकिन इस बार हम लोग ऐसे होने नहीं देगा। वो जैसे भी कैसे भी करके ताकि जेरंग का ऊपर का ऑफिशियल्स चेयरमैन और उसका ऊपर जो आका है वो भी अरेस्ट होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आज से हम लोग ये जो जितना भी हम लोग का माँ लोग भी आया है, दीदी लोग भी आया है, सब एक्सपीरियंस लोग भी आए, इन लोगों से भी आप बात कर लीजिए कि किस लिए आया है यहाँ पे। अभी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ही सुमी काका जी का हत्या हुआ था, उसका बारे में हत्या होना चाहिए। देखिए, ये तो एक बहुत दुख का बात है कि हम लोग पहले से बोला है कि ये जो इशू है, ये जो इशू एक लॉजिकल कंक्लूजन में आना है, और वी एज एन एस्पिरेंट हम लोग को एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये इशू में हमको ना तो 1 साल रहना है ना तो 2 साल रहना है। बस ये जो सिस्टम है उसको हम लोग बदलना है। अगर अभी नहीं बदल पाएगा तो नहीं कभी नहीं बदल पाएगा। और इस बीच में जिस वजह से एक इन्वेस्टिगेशन टीम से लेकिन हुआ है, और ये तो सरासर आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि एक ऑफिसर को जिस वजह से स्टेट गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन देना चाहिए था और CBI से भी प्रोटेक्शन देना चाहिए था, क्योंकि वो जो ऑफिसर को किस लिए कत्ल करेगा, कुछ ना कुछ तो उसका स्टेटमेंट ऐसे था कि बाकी चोर का नाम लेने जा रहा था होगा। तो वो जो स्टेटमेंट को कौन पता होगा कि तुम्हें गंकक सर जो ऐसे स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट का वजह से ऐसे हुआ जा सकता है, वो ऑफिसर को वो चेयरमैन को पकड़ा जा सकता है बोल के कौन मालूम होगा? ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन टीम ही मालूम होगा। एंड ऑब्वियसली ये जो सो कॉल जो मिशन APPSC को ट्रैक डाउन किया गवर्नमेंट का थ्रू से, जो मिशन APPSC को ट्रैक डाउन किया, सर्विलेंस ब्रांच में जो ऑफिसर लोग बैठा हुआ है, ये लोग भी जांच करना चाहिए। और ये लोग आप लोग अच्छा से देखिए, जब ये जो हम लोग का जो बीच में आप देखा हो यांग श्रीराम का जो नाम ले रहा है, सोशल मीडिया में भी आ रहा है, और SIC का कहना था कि उसको भी अरेस्ट करने के लिए कुछ शायद वो लोग का प्रक्रिया शुरू हो गया था, उसको हुआ नहीं। यहाँ पे ऐसे नेक्सस चल रहा है कि जो हाई प्रोफाइल जो इंडिविजुअल जो कैंडिडेट इन्वॉल्वमेंट है उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। और हम पहले से बोला है ये केस में जितना भी हम फोर फ्रंट का जो वर्कर्स है, सॉरी एस्पिरेंट है, जो हम दिन रात कर रहा है, इसका भी जान खतरा है। और ये जो आप लोग हम पहले से बोला, ये कोई चौथा मोता का खेल नहीं है। एक ही एग्जामिनेशन में लीकेज नहीं हुआ, मल्टीपल एग्जामिनेशन में हुआ, एक ही चेयरमैन का अंदर नहीं हुआ, मल्टीपल चेयरमैन मल्टीपल मेंबर्स का अंदर में हुआ। तो ये सब जितना जो नेक्सस है चौथा आदमी कभी नहीं करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे वही एक ये इन्वेस्टिगेशन टीम से पता करना चाहिए था कि किस वजह से वो जो आप लोग का जो स्टेटमेंट जो लिया गया है किस वजह से लीक हुआ है। और ये तो आप लोग देखा होगा CC फुटेज जो
सीसीटीवी कैमरा ये गोपुर तिनियाली में नहीं बोलते हैं। इतना सारा इंडिविजुअल घर में है, आप विदिन 24 आवर्स में क्रैक कर सकता था, इसको भी आप डिले कर रहा है। तो ये सब किस लिए किया गया? इसलिए मेरा ख्याल से यहाँ पे हम तो बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं सीबीआई का ऑफिसर का ही लिंक है यहाँ पे, क्योंकि अभी जो 2 स्टेटमेंट देखिए, एसआईसी का ऑफिसर तो पहले से कर रहा था, वो लोग का कहना है कि ये लोग को वो लोग बुलाया, जो पेरेंट्स का कहना है, उसका जो गार्जियन का कहना है, तुमिगंग का, उसका फैमिली का कहना है कि उसको वो ऑफिसर एसआईसी ऑफिसर लोग ने बोला, लेकिन वो ऑफिसर तो एसआईसी सीबीआई यहाँ अटैच है ना, तो स्टेटमेंट कहाँ लिया जाता है? ऑफिस में लेता है, या तो घर में जाके लेना चाहिए, या तो एक कस्टोडियल इंट्रोगेशन करना चाहता। इसलिए अभी भी हम लोग बोल रहे हैं कि कोई भी आदमी को जब आप वो करता है, या तो इन्वेस्टिगेशन आप कस्टोडियल इंट्रोगेशन कीजिए, सो डेट कल को किसी का जानलेवा हमला ना हो इसका जैसे। तो ये तो ऐसे हो रहा है कि आप जैसे चाहे होटल में भी बुला के वो इंट्रोगेशन करेगा, अपना घर में भी इंट्रोगेशन करेगा, कोई भी ऑफिसर ऐसे करने से नहीं होगा। यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी होना पड़ेगा। इसलिए हम ये सीबीआई ऑफिसर को पूछने के लिए आया था कि हु इज एन एस्पिरेंट, नो डाउट वो किसी ऑफिसर का जान गया है, लेकिन यहाँ पे आप जितना भी ये जो जानलेवा हमला हुआ है, किसी का जान गया है, ये इशू से तो आया, और ये इशू को डाइवर्ट करने का यहाँ पे साफ झलकता है। और आप लोग देख लीजिए सीएम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, पेपर लीकेज नहीं बोलता है, यहाँ पे पेपर सेलिंग है बोलता है। सो कॉल्ड यूनियन एस्पिरेंट भी अभी बोल रहा है वो पेपर सेलिंग है बोलता है, और उसका जो सो कॉल्ड यूनियन एस्पिरेंट का पेरेंट्स लोग भी बोल रहा है पेपर सेलिंग। ये लोग का जो वर्डिंग है ट्विस्ट हो रहा है। आप लोग जनता अच्छा सुन लीजिए, पहले क्या बोलता था गवर्नमेंट, एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करो, अफसू क्या कहता था, विदिन 6 मंथ में एग्जाम होना है, इसलिए वो लोग 1 साल का चेयरमैन लाने का कोशिश किया है, लेकिन उसको हम लोग बंद कर दिया, ऐसे नहीं हुआ। सो इज द केस नाउ, यहाँ पे ऐसे जता रहा है कि पेपर सेलिंग हुआ है। पहले तो क्या बोलता था, एसओपी का वायलेशन हुआ है, एसओपी का वायलेशन हुआ है, दैट मीन्स एसओपी एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स है, एकदम वहां से लीक नहीं होना है। इसलिए हम लोग नाम कॉइन किया था, पेपर लीकेज हुआ है, दैट मीन्स कमीशन जो वो लोग का एक स्ट्रक्चर होता है, जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, ये एक हाईली स्पेशलाइज जॉब होता है, वहां से लीक हुआ है। लेकिन यही स्टेट गवर्नमेंट अभी चीफ मिनिस्टर का आवाज मुख से निकलता है कि ये पेपर लीकेज नहीं है, पेपर सेलिंग है बोलता है, दैट मीन्स लीगलाइज कर रहा है इसको। सेलिंग इटसेल्फ इज लीगलाइज है कि नहीं? तो आप लीकेज इटसेल्फ यू कैन नॉट से इट्स लीगलाइज, लेकिन जिस दिशा पे ये लोग लेके जाना चाहता है, आई थिंक यहाँ पे हाई प्रोफाइल केस है, और सीबीआई यहाँ पे दूसरा समय का जैसा यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को डरा धमकाने का कोशिश नहीं करना। इस बार हम लोग आप लोग को भी नंगा करेगा। कमीशन को किया, गवर्नमेंट को हम लोग गुतना टिकने के वो किया, बहुत 6 महीना दिया, और ये जो सीबीआई को भी आई थिंक अभी 4 महीना हो गया, अभी तक ना तो एक चार्जशीट अच्छा से फाइल कर सका। अभी आप देखिए कितना ऑफिसर है ही नहीं। ऐसे चलने से होगा? जनता लोग आप देख लीजिए, कोई है ही नहीं, सब गुवाहाटी गया बोलता है। जब स्थित अरुणाचल प्रदेश के लिए काम करने आया तो आप गुवाहाटी में क्या हनीमून मनाने के लिए गया? जितना आदमी चाहिए यहाँ बुलाओ, सेंटर का यहाँ बुलाओ, लेकिन यहाँ का ऑफिसर उसमें जाते रहेगा। दैट मींस ये क्या हो रहा है? हेडक्वार्टर को चेंज कर रहा है, हेडक्वार्टर को चेंज कर रहा है, इटसेल्फ बहुत बड़ा नेक्सस है। आज हम लोग यहाँ पे सीबीआई ऑफिस में आया है। एक्चुअली ये सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आई थिंक आप सबको पता है, हम लोग का जो अभी एपीपीएससी जो पेपर लीकेज का जो बहुत बड़ा स्कीम है, इसमें हम लोग शुरू से सीबीआई का हम लोग ही मांग किया था। इनफैक्ट पूरा जनता का मांग था, और सीबीआई आया भी है। लेकिन अभी 4-5 मंथ से सीबीआई जब से आया है, हम लोग को वहाँ से कुछ ब्रेक थ्रू कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जितना भी इनपुट दिया है, और जितना भी हम लोग ने सीबीआई को हमारा तरफ से व्हाटएवर जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, अभी तक ये पता चल रहा है कि वहाँ से कुछ भी आउटपुट नहीं हो पा रहा है। जितना अरेस्ट होना चाहिए था अभी तक हुआ नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग उसी चीज़ को पूछने के लिए आया है। हम लोग जितना पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी और हमारा जितना भी पेरेंट्स है, हम लोग सब मिलके एक साथ मिलके आया था कि एग्जैक्टली कहाँ तक सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसको पूछताछ करने के लिए आया है। और यहाँ पे आके हम लोग को ये पता चला है कि यहाँ पे तो ऑफिसर स्टेशन में नहीं है। अभी हम लोग ये बोला है कि 2014 से लेके 2022 तक यहाँ पे एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली अराउंड 92+ एग्जामिनेशन है। तो आप इमेजिन करो, इतना ज़्यादा एग्जामिनेशन में
सिर्फ 4-5 आदमी ही इसको ये कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है. हाउ इट इज पॉसिबल? और जो यही पेपर लीकेज ये 2022 का जो पेपर था, उसको चार्जशीट बनाने के लिए अभी तक चार्जशीट भी कंप्लीट नहीं है. उसको करने के लिए उसमें एक भी अरेस्ट भी नहीं हुआ. मोर देन 4 months ले लिया. तो अभी इमेजिन कर सकते हैं कि 92 एग्जामिनेशन इसमें अभी सीबीआई का इसका एफिशिएंसी आप देख सकता है. तो हम लोग सोचा था अभी जैसे 2014 से लेके 2022 तक का जितना एग्जामिनेशन ये लोग लिया है, हम लोग को ये लगा था कि सीबीआई इसमें लाइक इमीडिएट ब्रेक थ्रू लेके आएगा. क्योंकि एसआईसी से जो हम लोग का जो हमारा डिससेटिस्फैक्शन था, क्योंकि चलो एसआईसी अपना तरफ से कुछ काम तो किया है, हम लोग अप्रिशिएट भी करता है, लेकिन वो लोग भी जितना करना चाहिए तो उतना तक नहीं किया है. लेकिन वो लोग का इनएफिशिएंसी को देख के हम लोग को लगा है कि सीबीआई विल डू बेटर. अभी हमें पता चल रहा है कि सीबीआई में ऑफिस में आदमी नहीं है और ये गुवाहाटी में घूम रहा है बोलता है. और यहाँ पे जितना पर्सनल है हम लोग देखा है हार्डली कितना डबल डिजिट भी नहीं होगा. तो 92 एग्जामिनेशन को कैसे करके ये करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा. तो यहाँ से पता चल रहा है कि दे आर प्लानिंग टू टेक यहाँ पे ये लाइफ लॉन्ग वेकेशन के लिए आया है जैसा लग रहा है. यहाँ पे एटलीस्ट 10-15 साल होने से भी ये केस में तो कुछ सोल्यूशन कंक्लूजन आने वाला नहीं है जिस हिसाब से चल रहा है. तो इसलिए अभी हम लोग का फोकस तो ये है कि जितना हम लोग गवर्नमेंट को जो भी बात करना था हम लोग किया है. अभी गवर्नमेंट का तरफ से जो रिड्रेस करेगा बल्कि रिटर्न एश्योरेंस भी आया है. नाउ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हैज टू हैपन. और अभी जितना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है आप सबको पता है, यहाँ में जितना ये एपीपीएससी का जो पेपर लीकेज हुआ है इसका 2-3 पैरामीटर्स है, 2-3 यार्डस्टिक है. यहाँ पे रिफॉर्मेशन होना है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ये होना है. तो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस है दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट. अभी देख रहा है कि यहाँ पे ईडी को जो रिकमेंडेशन का करने का जो बात हुआ था, आई थिंक दे हैव नॉट डन येट. और हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि विद इन 24 आवर्स वो लोग भी कर देगा. और जितना यहाँ पे सीबीआई का जो एक हम लोग को यहाँ पे एक मिथ है, हम लोग सब पता है कि सीबीआई इज द प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसी, इसलिए हम लोग का भी भरोसा है, अभी भी है. लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि ये किस दिशा में जा रहे हैं. नाउ दैट इज क्रिएटिंग बहुत बड़ा एक हम लोग को क्वेश्चन मार्क करा करके रख दिया है. अभी जैसे आप सब भी देखा है कि जो रिसेंटली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, हमारा लेट तुमी गंगक सर का जो एक अनफॉर्चुनेट जो डिमाइस हुआ है, जो we really want to extend our heartfelt condolences to the aggrieved family and to the जो यहाँ पे जितना भी उससे जुड़ा हुआ है. और हम लोग सब एस्पिरेंट्स, हम लोग भी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से हम लोग भी अपना जो हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस हम लोग ये करता है, वी वांट टू एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस. लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये बोलना है इसमें भी बहुत लाइक देयर आर मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस. यहाँ पे हम लोग को ये करना है कि जो सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पे अगर यहाँ से वहाँ पे जो भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ से पता चलता है कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से भी जुड़ा हुआ है. दैट मीन्स देयर आर इंफॉर्मेशन विच आर गेटिंग लीक्ड यहाँ पे. क्योंकि फिलहाल यहाँ पे ओनली द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन द स्टेट इज द सीबीआई. लेकिन सीबीआई से जो भी इंफॉर्मेशन जो बाहर निकल रहा है, जो आई डोंट नो ये किस नेक्सस का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हम लोग यहाँ में पता चल रहा है कि देयर आर हाई प्रोफाइल इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस. तो हम लोग का तरफ से भी हम लोग ये बोलता है कि इन अ वेरी एक टाइम फ्रेम का अंदर विद इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड ये केस में जो भी ये जो हुआ है इसका कंक्लूजन आना है. आई थिंक विद इन दिस वीक और विद इन 7 days का अंदर में ये इसका कंक्लूजन आना है. ये हम लोग का भी दैट इज ऑल्सो आर हम लोग भी यही डिमांड करेगा. तो इसलिए आज यहाँ पे आके इट इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग हम लोग यहाँ पे आके देखने को मिला है. और यहाँ में आने वाला समय में अभी हम सीबीआई को सवाल करते रहेंगे और एसआईसी को हम लोग जितना प्रेशर डाला है द सेम प्रेशर विल बी जनरेटेड. हम लोग सब जो सेम प्रेशर हम लोग अभी सीबीआई को भी देगा एंड सीबीआई कैन नॉट रन अवे फ्रॉम हियर.